तो स्टोर विजिट वाला जो ऑप्शन होता है आपका, ठीक है, तो ये बेसिकली कब काम करता है, जब आपका गूगल माई बिजनेस कॉन्फ़िगर्ड हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर अकाउंट बना लेना है, तब आप इसका यूज़ कर पाओगे। एक होता है, इसी में ही आता है आपका शॉपिंग। शॉपिंग के लिए आपका मर्चेंट अकाउंट होना ज़रूरी होता है। तो एक यहाँ पर ऑप्शन होता है गूगल मर्चेंट सेंटर। आपको यहाँ आके अपना अकाउंट सेटअप करना होता है, ताकि आप स्पॉन्सर ऐड देख रहे हैं ये चीज़ आप चला पाएँ। तो कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉपर आपके पास तरीका होगा, उसके बाद ही आप यहाँ से प्ले कर पाओगे, अदरवाइज़ वो ऐड चलता नहीं है ऐसे, ठीक है। हाँ, बाकी का ये वाला जो पार्ट हम लोग यहाँ देख रहे थे, भाई कहाँ गया ये। अब जैसे जो परफॉर्मेंस मैक्स है, तो परफॉर्मेंस मैक्स सब पर चलता है, ठीक है, मतलब इसमें सारी चीज़ आपकी कवर अप रहती हैं। तो अपने पहले सारी प्रॉपर्टीज़ कॉन्फ़िगर कर लो, क्योंकि परफॉर्मेंस मैक्स जब भी आप चूज़ करोगे, जैसे हम लोगों ने सेल्स चूज़ किया, कंटिन्यू करोगे, परफॉर्मेंस मैक्स लोगे, तो आपसे यहाँ से फाइनल यूआरएल तो पूछेगा ही, साथ में क्या पूछा है, एडवर्टाइज प्रोडक्ट फ्रॉम अ मर्चेंट सेंटर अकाउंट। छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लगा दोगे तो उस पर भी आप चला पाओगे, ठीक है, जो हम लोग इसकी बात करते हैं मर्चेंट की, ठीक है, क्योंकि परफॉर्मेंस मैक्स मतलब एक ही क्लिक में मतलब सभी जगह पर आप छा जाओगे, ठीक है। डिमांड जनरेशन वाला हम मुझे क्या बता रहा था, रेस्पॉन्सिव एड आई थिंक हम लोग डिस्कस करने वाले थे ना। हाँ, तो पहले जल्दी से ऐड बना लो। ये हमारा यूआरएल हो गया, ये मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से फ़ोन नंबर डाल देते हैं। भले से ज़ीरो हम लोग यूज़ नहीं करते, बट नीचे हिंट में दिया हुआ है, हमें ऐसे ही लिखना है, ठीक है। कैंपेन का नेम यहाँ पर 53 है, और यहाँ से स्टार्ट न्यू, ठीक है। तो हमें कन्वर्जन पर रहना है, इसको हम लोग तब तक नहीं चला सकते जब तक हम लोग एक सक्सेसफुली कैंपेन रन ना कर लें। 1000 पीपल का होना ज़रूरी है, 1000 लोगों तक आपकी रीच बनना ज़रूरी है, तभी आपका ये चलता है। जैसे आप क्लिक करोगे लिखा आता है 1000 एक्टिव मेंबर्स। नेक्स्ट करेंगे, कहाँ हमें चलाना है, तो वो आप यहाँ जाके चूज़ कर सकते हैं। जैसे दिल्ली सर्च किया तो आपका पूरा, अगर ये लोगे और ये लोगे तो दोनों में फ़र्क आता है कि आपका जो रीच है, ठीक है। तो जैसे एक पुरानी दिल्ली हो गया, एक पुरानी दिल्ली नई दिल्ली दोनों हो गया क्लब एक साथ, ठीक है। तो यहाँ से इंक्लूड, और अगर आप इसमें चूज़ करते हो नियर बाय, जैसे एग्जांपल के लिए, तो नियर बाय में जो जो लोकेशन पड़ती होंगी उसमें से आप चूज़ कर लो। यूपी, राजस्थान, हरियाणा, गुरुग्राम, दादरी, ये सारे बॉर्डर टच करते हैं इसको, दिल्ली को। तो यहाँ से फिर इन लोगों को भी आप ले सकते हो। एक्सक्लूड करने का मैंने आपको बताया है कि आप जिस लोकेशन को एक्सक्लूड करना चाहें इस तरह से एक्सक्लूड कर सकते हो। आगे नियर बाई क्लिक करो तो इसको टच करते कौन कौन से होंगे वो सब आपको आ जाएंगे। तो जैसे दिलशाद गार्डन टच करता है इसको, गाजियाबाद, विवेक विहार, ये सारे नियर बाई लोकेशन हो गए। तो जैसे हमारा यहाँ का पिन कोड पड़ता है 110049, ठीक है। तो अगर हम लोग नियर बाई सर्च करें तो बसंत विहार, हरियाणा, जो कि ज़्यादा दूर नहीं ना, धोला कुआं से आगे, ठीक है। यहाँ से यूपी आ गया, डिफेंस कॉलोनी आ गया आपका, कालका जी आ गया आपका आगे। तो इस तरह से नियर बाई लोकेशन, तो उसने ब्रेक डाउन दे दिया किस किस जगह से कितने कितने लोग हैं, है ना। तो ये चीज़ है। तो हरियाणा के बता रहे 2,62,00,000 लोग हैं। तो क्लियर रहेगा ना, लोकेशन वाला काम कर लोगे, ठीक है। यहाँ से सभी को टारगेट करना है तो इंग्लिश हटा के ऑटोमेटिकली ऑल लैंग्वेज आ जाएगा। बाकी मैंने सेगमेंट आपको यहाँ पर दिखाई रखे हैं इसके अंदर कि किस तरह के लोगों को टारगेट करना है। जैसे मतलब कि टोडलर्स के लिए हो गया, या मतलब टीन्स के लिए हो गया, या फिर 3+ ईयर के बच्चे के लिए हो गया। तो यहाँ पर पूरा का पूरा आपको ब्रेक डाउन मिल जाता है। क्यों नहीं आता है, आपको क्लिक करके एक्सपेंड करना पड़ता है तब मिलेगा,
ठीक है। तो यहाँ पर सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, बट मेरा सजेशन होता है कि स्टार्टिंग में इतना माइक्रो लेवल पर नहीं जाना है। देखो सबसे पहली चीज़ ये जानना जरूरी है कि हमारे कीवर्ड कौन से हैं, ठीक है। एक तो वो जो मैं लगा रहा हूँ अपने दिमाग से, एक जिससे यूज़र आप तक पहुँच रहा है, तो आप उनको मैच करो पहले 15-20 दिन मॉनिटर करके कम बजट के साथ कि भाई क्या चल रहा है। जब एक बार वो आपको क्लैरिटी मिल जाए, फिर आप उसमें आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे सर्च कंसोल मैंने दिखाया था ना पेड वाला, तो उसमें एज ग्रुप वगैरह सब लिखा आता है कि कहाँ से कर रहे हैं, कौन सी डिवाइस से कर रहे हैं, कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं। वैसे आपके पास पूरा डेटा होगा कि जो आप तक पहुँचा है वो उस विजिटर की एज क्या है, मेल है फीमेल है क्या है वो। जब आपके पास तरह के सारे ब्रेकडाउन्स अवेलेबल हों, उसके बाद फिर आप कॉन्फ़िगरेशन करें। उससे पहले जब हमें पता ही नहीं तो हम कैसे कर लें। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक जो जैसे मान लो हम लोग अरीना से रिलेटेड कोई कैंपेन बनाने जा रहे हैं, अरीना का जो कैंपेन बना रहा है उसको मैक का कैंपेन बनाने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ऑडियंस तो सेम है। तो आप जब अपना इस तरह का कुछ कैंपेन बना रहे हो तो ऑडियंस को भी सेव करके रख सकते हो, फ्यूचर में फिर उसको रीयूज़ कर सकते हो आप कि भाई ये मेरी ऑडियंस है। तो ऑडियंस देखो यहीं पर ही आपको मिलेगा एक ऑप्शन। तो जैसे आप न्यू सेगमेंट पे जाओगे तो बताओ कैसी है, कस्टमर लिस्ट, लीड फ्रॉम सेगमेंट, या फिर गूगल एनालिटिक्स से आप ऑडियंस उठा रहे हो, या नीचे आप देखो ऑडियंस मैनेजर। तो पहले अपने सेगमेंट टाइप, तो यहाँ ऐप का डेटा विजिटर हो सकता है, वेबसाइट का विजिटर हो सकता है, या यूट्यूब का यूज़र हो सकता है। किसको बेसिकली आप टारगेट करना चाह रहे हो, समझ गए ना। तो लेट्स से मैं बोलता हूँ कि लिस्ट ऑफ कस्टमर डेटा दैट यू हैव कलेक्टेड, और यहाँ से आप करेंगे कंटिन्यू। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा वेट करो। तो गूगल आपको अपना डेटा भी अपलोड करने का ऑप्शन देता है कि आप अपना कहीं से जैसे आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, ला के यहाँ दे दो। जैसे सोशल मीडिया में भी रहता है ना, अपना डेटा आप अपलोड कर दो, भाई मेरे पास ये लोग हैं, इनको मुझे टारगेट करना है। तो आजकल हॉस्पिटल्स वगैरह में क्या होता है, जैसे मैं अपनी डॉटर के टाइम का एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ कि जब हॉस्पिटल में डिलीवरी होने के 6 महीने बाद मेरे पास मदर्स प्राइड से कॉल आता है। आई एम सरप्राइज कि भी उन्हें कैसे पता। ठीक है, फिर मैं समझ गया, मैंने कहा हॉस्पिटल से डेटा लीक है। तो मैंने हॉस्पिटल में कॉल किया, मैंने कहा सर आप लोग किसी को डेटा देते हैं? कहते नहीं सर, वो घबरा गए कि नहीं सर हम तो नहीं। मैंने कहा सच बताएं सर, क्योंकि मेरे पास किसी प्ले स्कूल से कॉल आया और उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि भाई ऐसी ऐसी जगह से आपने डेटा दिया हुआ है। तो हिल गया। हाँ बिल्कुल। तो डेटा कलेक्ट करने का पूरा टीम होती है बाकायदा जो डेटा कलेक्ट करके बेचने का। अब जैसे आप यहाँ पर जाके सर्च करेंगे ऑनलाइन, देख रहे स्टूडेंट डेटाबेसेस, प्रॉपर एक वो है पैन इंडिया। आप जाओ खरीद लो, किस तरह के लोगों का तुम्हें चाहिए, ठीक है, सब मिल जाता है। कितने रुपये बिक रहे है ना। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, हर जगह का है। ठीक है, कब का है? 2024-25 लेटेस्ट एकदम। कितने काउंट है? झारखंड का देखो पूरा डेटा यहाँ अवेलेबल है। तो डेटा बाकायदा बिकता है, और ये देखो पूरा पैन इंडिया है ये यहाँ तक। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर फ़िल्टर लगाएं 24-25 का, तो हमें ये पता चल जाए कितनी वो है इसके अंदर। तो 7, जैसे कि आप यहाँ देखोगे वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा, पंजाब। हम लोग जैसे दिल्ली सर्च करें तो दिल्ली का भी हमारे पास डेटा है, ये देखो DLLB। ठीक है, दिल्ली 12th स्टैंडर्ड 2023-24। छत्तीसगढ़ IP देख रहे हो, कहीं का नहीं छोड़ा, सब अवेलेबल है ना। तो सब मिल जाता है। तो जो समझदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं ना, डेटा
टाइमली अपना लेके वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मान लो कि एग्जांपल तौर पर अगर मैं एक ब्रांड एरिना हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस तरह का डेटा मैं अलग अलग जगह पर देखूंगा, उनसे फिर मैं कुछ टेस्ट डेटा लूँगा कि भाई मेरे को 10-20 डेटा दो, मैं चेक करके देता हूँ कितना ऑथेंटिक डेटा है तुम्हारा। ठीक है, फिर पता चला कि तुमने कुछ भी फर्जी बना के एक्सेल भर के मुझे दे दियो, क्योंकि आजकल जनरेट करना कौन सी बड़ी बात है ना। तो ये लोग क्या कहते हैं, टेस्ट डेटा देते हैं, फिर वो आपके उसमें जो भी रो कॉलम्स वगैरह होंगे उससे मैच हो जाता है कि वो वहाँ पर जो इससे भी आप बात करें क्या वो सही नंबर है कि नहीं है। तो जनरल 12th तक तो स्कूल में क्या होता है, बच्चे का फ़ोन नंबर तो होते हैं, बच्चे के पेरेंट्स का नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद जब वो ग्रेजुएशन वगैरह निकलता है तो उसका अपना पर्सनल नंबर होता है। अब होने लगे हैं, बट फिर भी अभी स्कूल्स में अलाउड नहीं है कि 12th क्लास तक बच्चा फ़ोन लेके जाए, तो घर आके चाहे चला रहे हैं, बात अलग है। तो ये सारे सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी ऑडियंस खुद की बना भी सकते हैं, और यहाँ पर आपको फिर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं इस तरह से। फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया, फ्रेशर में हमें इसको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ से सब रोटेशन रहता है कि कब कब चलाना है, क्या किस तरह से चलाना है। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से आपका डेटा जो होगा वो ये ले लेगा। तो इस तरह से आपका ये देखो प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चलता रहेगा ये अलग अलग तरह से हर बार लोड। फाइंड अ सेंटर नियर यू, लर्न मोर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। ठीक है, ऐसे ही आपका डेस्कटॉप मोड पर क्या आएगा वो आपको यहाँ दिखता रहेगा। सो यहाँ पर अपने कॉल आउट्स वगैरह होते हैं कि जो आप नीचे चाहते हो, जैसे शॉर्ट टर्म कोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्सेज वगैरह लिखे आ रहे हैं, तो आपकी वेबसाइट उस तरह से बनी होनी चाहिए। तो उसके बेसिस पर ये बेसिकली काम करता है। फिलहाल हम इसको नेक्स्ट कर लेंगे, और रिकमेंडेड बजट के साथ हम लोग नेक्स्ट करके इसको सेव कर लेते हैं। एक बार इसको ऑथेंटिकेट कर देते हैं। फिलहाल हमारा ऐड का स्कोर जो आ रहा है वो 97.2 समथिंग का है। कैंपेन का नंबर क्या है हमारा, 53। ठीक है, तो यहाँ से फंड ऐड करने के लिए बोलेगा आपको। फंड तो खैर हम लोग उसको ऐड नहीं करेंगे, फिलहाल आप इसको ऐसे ही पब्लिश कैंपेन पे कर दीजिएगा। अभी क्या कहेगा आपसे कि भी आप अपने उसमें गूगल टैग जो है वो अपने वेब पेज के जितने पेज आपको सब में लगा के आओ। ठीक है, तो ये आपको टैग मिल जाता है इस तरह से। तो अगर आपकी वेबसाइट कोई लाइव चल रही है, तो वेट कर लो थोड़ा।
हमारा वाला कौन सा था? ये ये है ना शायद। चलो जो भी हो, तो हमें तो खाली वो प्रॉपर्टी समझ का नहीं कहाँ डालना है। तो ये ध्यान रखना कि हमने वहाँ पर वेबसाइट का नाम दूसरा दे रखा है, बट आपको बता रहा हूँ डालना कहाँ होता है, ठीक है? तो ऑल इन वन एसईओ, यहाँ से जनरल सेटिंग, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आ जाओ। ये हमारा डैशबोर्ड वगैरह हो गया, लोकल एसईओ। हमारा प्रो वाला नहीं है क्या? ओहो, साइट मैपिंग असिस्टेंट, मैं टैब का नाम भूल रहा हूँ, इन्हीं में से एक टैब है जिसके अंदर हमें ऑप्शन आएगा डालने का। आई थिंक सर्च में ही होना चाहिए। रुको जरा, कंटेंट टाइप अगर इसमें नहीं है तो फिर डैशबोर्ड में ऊपर देखो कहीं पे कोई टैब होगा दिया हुआ। जनरल सेटिंग पे आइए, ये रहा वेब मास्टर टूल्स में आप आओगे, यहाँ लाके पेस्ट करना है, ठीक है? तो क्या लिखा है, द कोड अबव विल बी एडिड बिटवीन द हेड टैग्स ऑन एवरी पेज ऑन योर वेबसाइट। किस पर? जनरल सेटिंग के अंदर वेब मास्टर टूल्स। हाँ, तो अगर आपकी वेबसाइट में 1000 पेज है, सब में अपना नाम लग जाएगा। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है चीज़, पेस्ट योर गूगल टैग बिफोर द क्लोजिंग हेड टैग ऑन एवरी पेज ऑफ योर वेबसाइट यू वांट टू ट्रैक। फिर मुझे नहीं पता ना कि विजिटर कहाँ जाएगा, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जहाँ भी जाए मुझे पता हो, ठीक है? तो देखो दो तरह से होती हैं चीज़ें, एक तो होता है वेबसाइट, एक होता है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज है फिर तो एक ही पेज में लगेगा, और अगर आपने पूरा वेबसाइट बनाया हुआ है मल्टी पेज, तो उस कंडीशन फिर आपको डिफरेंट तरीके से आना पड़ेगा। अगर लैंडिंग पेज आपने बनाया होगा, ठीक है, तो वेबसाइट में क्या होता है, जैसे मान लो कि अरीना के नाम से एक वेबसाइट है, arena-multimedia.com, उस पर चल रही वेबसाइट, हम उसी के अंदर एक फ़ोल्डर बना देंगे, ठीक है, लैंडिंग के नाम से, और उसमें एक अपना वर्डप्रेस अलग इंस्टॉल कर देंगे, तो उसमें सिर्फ एक ही पेज होगा, सिंगल। तो ध्यान देना, कभी भी जब ऐड पे आपका पेज खुलता है ना, उसका यूआरएल कुछ और होता है, ठीक है? जो आप कहोगे यार ये कुछ अलग आ रहा है, मेन वेबसाइट जैसा नहीं आ रहा है, वो इसी वजह से डिफरेंट होता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐड के लिए अलग ही डोमेन रख लेते हैं। मैं कहता हूँ कि आप उसी डोमेन को पॉपुलर करो ना, क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात है, अल्टीमेटली गूगल क्या देखता है, ट्रैफिक। तो कहते हैं ना आम के आम गुठलियों के दाम, तो सीधी सी बात है कि ऐड चला के बंदा तुम्हारे वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ा रहा है, और वेबसाइट चाहे किसी फोल्डर में जा रहा है, तो उस डोमेन पे रहा है ना अल्टीमेटली। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वेबसाइट या तो आपकी इस तरह से हो कि लीड मिले ही मिले आपको, बट अगर आपकी वेबसाइट में ऐसा नहीं है सिस्टम की लीड नहीं जनरेट हो पाए, तो लैंडिंग पेज तो फिक्स होता है ना कि उसी के अंदर उलझा रहेगा यूज़र, बाहर नहीं निकल पाएगा, तो लीड तो देख ही जाएगा अगर वो इंटरेस्टेड है उस चीज़ के अंदर। तो ये चीज़ है। तो उसी वेबसाइट में एक सब फोल्डर बना के हम अपना एक नया थीम इंस्टॉल करके वर्डप्रेस डाल के उसके अंदर काम कर लेंगे। कोई बात नहीं, अभी दिखा देते हैं। आपने क्या करना है, जैसे ये अरीना के नाम से, हम इसी पे क्या करेंगे, सी पैनल, ये हमारा ऑफिशियली है ना, स्टार देखना, स्टार कहाँ लिखा है, ये रहा। यहाँ पर हमारे पास क्रेडेंशियल डिटेल होंगी इसकी, यस। ये आ गया अपना। अब आपने ऑनलाइन फाइल मैनेजर में आना है, और यहाँ पर आके ये देखना है इसका नाम क्या है, अरीना साउथ एक्स। तो अरीना साउथ एक्स के अंदर हम गए,
एच डॉक्स में गए, हमने यहाँ जाके एक नया फोल्डर बनाया, इसका हमने क्या नाम रख दिया, लैंडिंग एग्जाम्पल। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से सॉफ्टा क्लूज में इधर आएंगे, सेम प्रोसेस ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से इंस्टॉलेशन, ठीक है, तो ये 3 हमारी और रखी है, बैक करेंगे तो एक फ्रेश इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, इंस्टॉल। अब आपको बताना पड़ेगा कौन से डोमेन की बात करें, तो अरीना साउथ एक्स की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर लैंडिंग वाला हमारा है, HTTP है, यूज़र नेम हम यहाँ से रख देते हैं फॉर एग्जांपल लैंडिंग, और यहाँ से ये सारी चीज़ हम लोग ले लेते हैं। वेट कर लो थोड़ा सा, ठीक है जी। बस यहाँ से इंस्टॉल का खटका दबाओ, तो यहाँ पर क्या रह गया, कुछ छूट गया, कहता है कि अच्छा है, मैंने ऑलरेडी डायरेक्टरी बना रखी है इसलिए वो मना कर रहे हैं, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही बना लेगा। मैं आपको जो समझा रहा था एग्जांपल के लिए, तो आपको यहाँ से इसको खुद ही कर लेना है। नखरे, चलो लैंडिंग्स कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो। वेबसाइट बनाई ना, तो उसमें पता नहीं क्यों काफी साइड जा रहा है, मतलब पहले तो खाली बस गूगल एड्स समझने के लिए ऐसे ही कुछ भी एक गोल ले लिया था, उसमें लेआउट ले लिया था, बट फिर जब मैंने जेन्युइन बनाया उसमें ऐसे वैसे लगाने का वो ट्राई करा, तो मेरी जो वेबसाइट है वो ऐसे तो सही है दिख रही है, बट काफ़ी ज़्यादा साइड हो जा रही है। आप इसमें भी चलाओगे तो बहुत साइड हो जाएगी अपने। वो कुछ ना कुछ कोड हिल गया हो, ये देखो अभी तुम्हारा URL ये बन गया इस तरह से, ठीक है। अब इसके अंदर तुम्हारा पूरा वर्डप्रेस आ चुका है डेडिकेटेड, उसमें जो मर्जी तुम अपना काम करो। तो इससे क्या रहेगा, डोमेन तो मेरा यही हिट होगा ना हर बार, इस ये फ़ायदा हो गया हमें। अब एक अलग डोमेन लेके चलाओगे, चला लो, लेकिन मेन डोमेन पे तो तुम ट्रैफिक ही नहीं ला पाए ना इस तरह से। तो इससे क्या होगा, एनालिटिक्स भी उधर खुश हो रहा है मेरा कि भाई अरे इतना ट्रैफिक आ रहा है साइट के ऊपर, और कल को मैं उन लोगों को पकड़ के दोबारा से ऐड वगैरह में भी चलवा सकता हूँ, कुछ भी करा सकता हूँ काम, ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे होता है काम, समझ गए। एक बार मेरी वेबसाइट चेक की, क्या नाम है, DM DM MENTOR .SIT। सही है, ये है। उसमें मैंने लिंक्स लिंक्स तो सारे लगा दिए, पर आप इस साइड करोगे तो काफ़ी साइड चल जाएगा वो। तुम्हारे हेडर में दिक्कत आई है, यहाँ दिक्कत है, ये ना इधर भाग गई साइड तुम्हारी। हाँ ये ऐसे हो जाता है। हाँ ये सेक्शन में तुम्हारे ना पैडिंग डल गई है, और कुछ नहीं है। उस पर भी खराब चल रही है सारे और जो मैं सर वो करी थी ना, जो SIO मतलब गूगल साइट की, तो उसमें पहले सर मैंने एक वर्चुअल असिस्टेंट जो कि कुछ स्टाफ पेमेंट लिया वो यूज़ कर रहा था, तो अब मैं हटा के उसको दोबारा कर रहा हूँ, तो वो ये वाला नहीं ले रहा, वही वाला ले रहा है, तो अच्छा, क्वालिटी इशू